अब आप लोगों को बताया जाएंगे, कल तक बताया गया था आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। चैप्टर हम लोग चल रहे थे 3.3 में। आज आप लोग को बताया जाएगा क्वेश्चंस चैप्टर 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चंस आप लोग को बताए जाएंगे। चैप्टर पर 3.3 का कितने नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टाइप 2 आ चुका है। आप लोगों को कौन सा टाइप आ चुके हैं, टाइप 2। टाइप 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का। चैप्टर एक्सरसाइज कौन सा है, तो एक्सरसाइज आप लोगों का है, हम लोग देखें डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक का हम लोग बना रहे हैं सवाल। जो एक्सरसाइज आपका क्या है, 3.2 है। क्या है, 3.2 है। 3.2 है, इस बात को ध्यान रखिए। 3.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिए निम्नलिखित समीकरणों का हल करें। निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। 37x प्लस 43y बराबर 11,123। क्वेश्चन है 43x जोड़ 37y बराबर आप लोगों को कितना है, 117। यही ना क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आप लोग को बताएगा था टाइप 3 में क्या करना है। एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, टाइप 2 ना है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो भाई इसको जोड़ दीजिए, 37 43 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 50x। कितना हल निकालिए आप। इसे समीकरण फर्स्ट लिखिए, ऐसे समीकरण सेकेंड कर दीजिए। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हुआ तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर एक बार हम लोग क्या करते थे, घटा। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, सेकेंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या, देखिए इस दोनों को जोड़िए। 37 43 को जोड़िए तो कितना होगा आपका, 50 हो जाए, 40 30, 40 40 कितना 80 x हो गया। और 37 43 को जोड़िए तो कितना होगा, 80 y हो जाएगा आपका। 80 y, दोनों 80 y गलत नहीं ना जोड़ रहा है, सही। 123 और 17 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 7 3 10, 2 1 3 1 4 और 1 1 2, 240 होगा। कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या ले सकते हैं, 80 कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 240 काट दीजिए, 80 त्रिया 240, क्या बचा x प्लस वाई बराबर 3। ये आपका क्या हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। क्या हो गया आपका, समीकरण थर्ड। अब क्या लीजिएगा, समीकरण फोर्थ लीजिएगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर, सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर, सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर, तो फर्स्ट को घटाने पर भाई तो समीकरण फर्स्ट, तो 37 में से 43 घटाइएगा, 43 में से 37 तो कितना आएंगे आपके पास, 6x प्लस लिख दीजिए। अब क्या लिखिएगा, 37 में से 43 घटाइए, -6y आ जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, -6y। आप बराबर घटा दीजिए, 117 में से 123 घटाइए तो कितना आएगा, -6। कॉमन ले लीजिए, x 6 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर -6।
काट दीजिए, 6 से 6 कट जाएंगे एक मरतबे, x माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया है, ये आपका समीकरण सेकेंड, ये फोर्थ हो गया। तो थर्ड एवं फोर्थ से देखेंगे, समीकरण थर्ड एवं फोर्थ से को जोड़ने पे क्या होगा, ध्यान से देखना। तो यह x प्लस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 3, अब बराबर क्या कर देंगे, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कट जाएंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे आपका जोड़ने में प्लस होगा, 3 एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। तो 2x बराबर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये भी आपका प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, कट जाएंगे, x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो गए। जब x का मान आपका 2 आ गया तो इसके बाद समीकरण थर्ड में क्या कीजिएगा, x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में क्या होते हैं देखिएगा ध्यान से। समीकरण थर्ड कितना है आपका, थर्ड समीकरण, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 3 है, तो x का मान आपके पास कितना है, x का मान 2 है, कितना है, 2, तो लिख लीजिए 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 3 माइनस 2, तो y बराबर क्या आ जाएंगे आपके पास, 1। ये आपका हो गया y का मान 1, x का मान आपका हो गया 2। यही आंसर आप लोगों का सवाल का हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर, गलत हो गया ना, चलो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आया था, 3, x का मान कितना आया है, 2 आया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, गलत यहाँ पे हो गया हम लोगों का। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो आप क्या करते, घट जाता तो यहाँ 2 होता और 2x हो जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2x। अब बराबर क्या हो जाता है, x बराबर क्या हो जाता है, 2/2 हो जाएंगे, तो कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान क्या आया, 1 आ जाएंगे। जब x का मान 1 आ गया तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, x का मान पर क्या लिखिएगा, जगह पर ध्यान से देखिएगा, x का मान आपका क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे कितना लिखना है, 1 लिखना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, y बराबर आपका 2 हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दूसरा नहीं बताया जाएगा, तीसरा नहीं बताया जाएगा आप लोगों को, चौथा नंबर सवाल सिर्फ बताए जाएंगे। चौथा नंबर सवाल आप लोग को बताए जाएंगे, पहला जैसा दूसरा और पहला दूसरा तीसरा सभी सेम सवाल है, आप लोग को इसी तरह से बना लीजिएगा। चौथा सवाल थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम आपको बताएंगे सवाल को। चौथा का सवाल, चौथा तीसरा का चौथा सवाल देखिएगा। तो 3 नंबर का चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, क्या है। अब जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए क्वेश्चन लिख दिए जा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 217x आप लोग कोशिश कीजिएगा जिनके पास बुक नहीं है बनाने का। 131y बराबर 913, फिर 131x प्लस कर दीजिए 217y बराबर 828। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या देखिएगा, 99x प्लस, हाँ 913, ये तो बुक है 101y कितना आ जाएगा, 499 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 101x प्लस कितना 99y बराबर आपका क्या होगा, 501। ये आपका क्वेश्चन था। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था, 3 का दूसरा तीसरा, ये आप लोग को खुद से ट्राई करना है। 3 का चौथा क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्या है क्वेश्चन 3 का चौथा, 29x माइनस 23y बराबर 110,
फिर क्या है आप लोग का 23x माइनस 29y बराबर 98। इसे समीकरण फर्स्ट मानिए, इसे समीकरण सेकेंड मानिए। लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहां पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर देखिए 29x माइनस 23y बराबर 110, 23x माइनस 29y बराबर 98। ये क्वेश्चन इसको जोड़िए, इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 29 23 के जोड़िए भाई 9 3 12 4 1 5 52x 52x। अब देखिएगा यहाँ पर इसको जोड़िए माइनस 23 आप प्लस 29 को जोड़िएगा तो कितना जाएंगे माइनस 6y घट के कितना है 6y 110 में 98 जोड़ेंगे तो कितना 8 208 जुटेगा जोड़ने पर लिखे हैं क्योंकि माइनस है बीच में, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, नहीं जुटेंगे, ठीक है यार जुटेंगे। 52y कितना होगा आपका 52y, तो 52 की अब x कॉमन ले लीजिए, 52 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई आपका कितना आ जाएगा 208, तो 52 चौका 208 तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4। ये आपका समीकरण थर्ड होगा। अब घटाने पर अब हम लोग का a आ गया समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर घटाने पर तो समीकरण सेकेंड को फर्स्ट देखिए 29 में से 23 घटाइएगा तो कितना आएगा 6x आ जाएंगे, लिख दीजिए। अब घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा 23 में से 29 घटाइएगा माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा 29 में 23 में से 29 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6y। आप लिख दीजिए यहाँ प्लस 6y। अब बराबर घट के आपके पास 108 में से कितना घटाइएगा 108 में 110 में से 98 तो 12 आ जाएगा घट के, लिख दीजिए 12 कॉमन ले लीजिए 6 x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 12 लिख दीजिए। तो अब 6 दूनी 12 हो जाएंगे आपका x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो गया समीकरण फोर्थ हो गया, क्या हो गया समीकरण फोर्थ। तो ये थर्ड था आपका, ये फोर्थ हुआ, थर्ड फोर्थ हुआ। अब क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, समीकरण थर्ड फोर्थ आ गए तो लिख दीजिए समीकरण थर्ड एवं फोर्थ को जोड़ने पर, थर्ड एवं फोर्थ को जोड़ने पर तो x माइनस वाई बराबर कितना है आपके पास 4, x प्लस 2y बराबर कितना है आपके पास 2। ये माइनस प्लस कट जाएंगे, x जुटकर 2x हो जाएगा और 4 2 जुड़कर 6 हो जाएंगे तो 2x बराबर 6 हो जाएगा और x बराबर 6/2 हो जाएंगे, कट जाएगा x का मान आपके पास 3 आ जाएंगे। तो लिख दीजिए यह समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, किसमें समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट कितना है आप देखिएगा थर्ड में रखने पर रख लीजिए, थर्ड में कितना में रखने पर थर्ड में
किसमें रखने पर? समीकरण थर्ड में मान x का मान रखने पर। तो थर्ड देख लीजिए x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4 और x का मान कितना आया है? तो 3 आया है आपका। कितना आया था? 3 माइनस वाई बराबर 4 और माइनस वाई बराबर 4 माइनस 3, वाई बराबर 1 हो जाएंगे आपका, माइनस वाई बराबर 1। तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? वाई बराबर आपका -1 आंसर होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का एक टाइप 3 आ गया आपका, टाइप 2 भी समाप्त हुआ। अब टाइप 3 है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 3 क्या था? वैसे समीकरण का क्या हल पदार्थ जिसका में से 1 2 दोनों चर का क्या हो, विकर्म का बात हो, उपस्थित हो, उसकी बात होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। तो निम्नलिखित समीकरण का सारे सवाल बन जाने चाहिए आप लोगों का, क्योंकि इस तरह से ही पढ़ाया गया है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से? विलोपन विधि से हल करें, विधि से हल करें। क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। यह आपका क्वेश्चंस है। पहला नंबर क्वेश्चन 1/x माइनस 1/y बराबर 1 और 1/x प्लस 1/y बराबर 7। x का मान 0 के बराबर नहीं है, y का मान 0 के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चंस है। आपको 4 क्वेश्चन है इसमें से हम 2 क्वेश्चंस बताएंगे आपको। 2 क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना होगा आप लोगों को, कोशिश करना होगा, बनाना होगा। ये नहीं ट्राई नहीं, बनाना ही होगा आप लोगों का 2 क्वेश्चंस खुद से, सेम क्वेश्चंस को। अब चलिए यहाँ पर देखिए 1/x माइनस 1/y बराबर 1 और 1/x प्लस 1/y बराबर 7 है। x का मान 0 नहीं दिया गया है, y का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हल निकालिए इस सवाल को। जब हल निकालिएगा तो देखिए क्या कीजिएगा, माना कि 1/x u मान लीजिए। क्या मान लेंगे? u। और 1/y बराबर क्या मान लीजिएगा? v मान लीजिए। अब यहां तक हो गया। अब देखिए 1/x माइनस 1/y तक क्या कीजिएगा, तो एक में u 1/x को हम क्या माने? u माने हैं। u में 1 से गुना कीजिएगा तो u होगा। तो यहाँ लिख दीजिए u। क्या हो जाएगा? u माइनस है तो माइनस 1/y को आपने क्या माना? v। तो v, अब v में 1 से गुना कीजिएगा तो va होगा। v बराबर है 1। ये आपका समीकरण फर्स्ट होगा। 1/x है, 1/x को u माना है आप, 1 से गुना कीजिएगा तो x हो u ही रहेगा, u प्लस v। अब बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिए समीकरण सेकेंड। लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट था सेकेंड को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो u माइनस भी बराबर 1 है और u प्लस भी बराबर 7 है, यही ना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? एक देखिए यहाँ पे जोड़ने पर तो इसको काट दीजिए, u जुड़ जाएगा 2u और बराबर 8 हो जाएंगे 7 1। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा। u बराबर आपका 4 हो गया। u का मान आपके पास क्या आ गया? 4। तो समीकरण फर्स्ट में u का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? u का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में u का मान रखने पर, तो u का जब मान रखिएगा समीकरण फर्स्ट में तो देखिए यहाँ पर क्या है। समीकरण फर्स्ट में u माइनस भी बराबर 1 है। तो u माइनस भी बराबर 1 है, u का मान आपके पास कितना है? 4। 4 माइनस भी बराबर 1, माइनस भी बराबर 1 माइनस 4, तो माइनस भी बराबर आपका क्या हो जाएगा? -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, v बराबर 3 आपका आंसर। अब जब आ गया तो जानते हैं आपने माना है x बटे क्या माना है? u माना है। तो 1/x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? u आपको 3 आया तो 3 लिख दीजिए, कैचिया गुणा कर दीजिए 3x बराबर
आपका क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएंगे। तो x बराबर आपका क्या हो गया x बराबर 1/3 आपका आ जाएंगे। अब क्या माने था आपने 1/y बराबर भी माना था 1/y कर दीजिए। अब v का मान आपके पास आया -3 +3 आया है। u का मान आपका नहीं u का मान आपका 4 था कितना था 4 यहाँ कितना डालिएगा 4 यहाँ नीचे कितना 4। अब 1/वाई माइनस भी तो 1/u कितना 1/y है कितना 1/y बराबर तो y के बराबर v है तो कितना -3/1 कीजिएगा कैचे गुना तो y बराबर कितना हो जाएगा -3 नहीं -3y बराबर 1 हो जाएंगे -3y बराबर 1 तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा -1/3 आंसर। इस तरह से x का मान आ गया y का मान आपके पास आ गया। ये सवाल आप लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर प्लस ना यहाँ पे आप लोग देखिएगा प्लस है u का मान आपका +3 है +3 होगा आंसर आप लोगों का। ध्यान रखिए माइनस माइनस तो कट गया है +3 होगा आपका आंसर। हाँ ये u है ये आपका v है प्लस होंगे क्योंकि u का मान आपका यहाँ v +3 है इसलिए आप लोग कितना डालिएगा यहाँ पर 3 डालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से बनाइएगा बन जाएगा सवाल इजी सवाल 2x प्लस दिए गए हैं 3y बराबर 13 दिया गया है 5x माइनस कितना दिया गया है 4y बराबर -2। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा मानिएगा माना कि 1/x बराबर u और 1/v बराबर 1/y बराबर v। जब आप ये मानिएगा तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर क्या हो जाएंगे 13 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। 5u कैसे हुआ u को गुणा कीजिएगा 5u अब भी हो जाएगा u अब फिर v से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा -2। ये आपका समीकरण सेकेंड था। तो अब देखिए किसी एक को बराबर कीजिए हम और v होगा v है क्या ये v समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करने पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को देखिए यहाँ पर बड़ा फर्स्ट में कितना से गुना कीजिएगा समीकरण फर्स्ट में 4 से किससे 4 से तथा समीकरण सेकेंड में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में किस से 2 से नहीं 3 से। फर्स्ट में 4 से इस वाला 3 से इस पे समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करके जोड़ने पर 4 दूनी 8u 3 चौका 12 भी 13 चौका 52 हो जाएंगे 5 चौका 20u हो गया आपका 4 तिहाई 12 भी हो गया आपका और 3 दूनी -6 ये आपका कट जाएगा 52 में से 6 घटा दीजिए तो 48 आ जाएंगे आपका। पांच तिहाई 15 होगा कितना होगा यहाँ पे आपका 15u कितना 15u तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 में से 6 गया 46 6 4 आप 8 में से 15 8 15 को जोड़िएगा तो 23u बराबर आपका 46 हो जाएगा 23u बराबर कितना आया 46 तो u बराबर आपका 46/23 होगा। u का मान आपका कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे कितना u का मान 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में u का मान रखने पर किसमें समीकरण फर्स्ट में
u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जब आप u का मान रखने पर देखिएगा तो देखिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में u का मान रखने पर तो कितना होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, इस बात को देखा जाए तो आपका समीकरण फर्स्ट 2u प्लस 3v और प्लस 13 है, 13v 3v 13, तो देखिए u का मान 2 आया तो 2 रख दीजिए, प्लस 3v इक्वल टू 13, तो 4 प्लस 13 3v इक्वल टू 13, 2 दूनी 4 हो गया आपका। अब क्या कीजिएगा, 3v इक्वल टू 13 माइनस 4 हो जाएंगे, तो 3v इक्वल टू 9, तो v इक्वल टू 9/3 हो जाएंगे आपका, तो v इक्वल टू आपका 3 आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 3 आंसर। क्या आ गया, 3, तो 1/v बराबर क्या लिख दीजिएगा, 3। अब आ गया, क्या आ गया, अब आगे इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद आप लोग पता है आपने क्या माना था, 1/x इक्वल टू यू, x का मान आपके पास क्या आया है 2, तो 1 गुना कीजिए 2x बराबर 1, तो x बराबर आपके पास 1/2 होंगे। 1/y बराबर क्या माना आपने v, 1/y बराबर कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 3 है, कितना 3/1 का गुना कीजिए 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3 होंगे आपका, y बराबर 1/3, x बराबर आपका 1/2। ये आंसर हुआ आपके सवाल का, क्वेश्चंस का जवाब है आपका सही हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, 4 का तीसरा क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, चौथा मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा घर पर। 4/4 4/x 7/y बराबर 11, इसके बाद आप लोग 3 माइनस 5/y बराबर 2 माइनस 2, x के मान आपको 0 नहीं लाना है, नहीं y के मान आपको 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3a/x माइनस 2b/y बड़ा प्लस 5 बराबर 0, a/x प्लस 3b/y बराबर माइनस 2 बराबर 0 दिए गए। ये क्वेश्चंस आपका है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 3a/x हो जाएंगे, माइनस b/2 माइनस 2b/y होगा, या प्लस 5 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। a/x हो जाएंगे आपका, ये प्लस 3b है बटे y है, इधर माइनस 2 है, इधर आएगा तो आपका प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 2 होंगे। ये आपका समीकरण फर्स्ट हुआ, ये आपका समीकरण सेकेंड हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग। अब इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अब इस सवाल को बनाने a/x प्लस 3by यहाँ तक हो चुके हैं आपका। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तब बने सबसे पहले आप लोग मानिए, माना कि 1/x बराबर क्या मान लीजिएगा, माना कि 1/x बराबर क्या मानिएगा, 1/x बराबर दो चीज देते हैं आप लोग कितना से गुनाइए, ए है आपका, कितना है, ए है, इसको ए क्या कीजिए आप लोग, बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए कितना है, यहाँ पर 3 है तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, इसमें कितना से नीचे 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में आपने ऊपर कितना से गुना किया, तो यहाँ पर 3 से, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 3 से, कितना से, समीकरण फर्स्ट में 3 से, फर्स्ट में 3 से, तथा समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर,
गुना करने पर देख लीजिए, गुना करने पर तब कितना हो जाएगा गुना करने पर। तो सबसे पहले देखिए 3 तिहाई 9x, कितना हो जाएगा 9x। गुना करके जोड़ने पर लिख दीजिए, गुना करके जोड़ने पर 3 तिहाई 9ax हो गया। अब 3 तिहाई 9ax फिर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6by, 6b बटे y। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस 15। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर 2ax हो जाएंगे, 2ax यहाँ पर x कर दीजिए ना, बटे में x हो जाएगा x। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6by। अब बराबर आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होंगे 2 दूनी 4, यहाँ लिख दीजिए 4। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, ये पूरे पार्ट कट गए आपका। 9 2 जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर तो 9 2 11ax बटे आपका हो जाएगा 15 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 4 जब घटाइएगा तो आपके पास 11 आएंगे। क्या आ जाएगा 11 माइनस 11। अब देखिए 11 से 11 कट जाएंगे आपका। अब कितना आ जाएगा, जब 11 से 11 आपके कटेंगे तो अब यहाँ पर एक मरते में कटा तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, बराबर माइनस a आ जाएंगे। क्या आ गया x का मान माइनस a। अब जब माइनस a आ गया तो अब क्या कीजिएगा आप लोग, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर या फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकेंड क्या है दिखिएगा आप लोग। तो समीकरण सेकेंड आप लोग का सवाल में क्या है, 9 बटे x माइनस 6 बटे by है, यही ना है। तो आप लोग लिख दीजिए 9ax बटे b। सेकेंड पहले देख लीजिए है क्या आपके पास, ध्यान से देखिएगा सेकेंड क्या है। समीकरण सेकेंड क्या आपका यही ना है, a बटे एक्स प्लस 3by बटे y, ax बटे 3by बटे y बराबर कितना है, बराबर आपका है 2 है। कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा, बराबर 2। x का मान आपके पास कितना आया है, a आया है, प्लस लिख दीजिए 3by माइनस a आया है बाई y बटे 2। तो काटिएगा तो माइनस 1 मरते में तो माइनस a प्लस 3b बटे y बराबर 2 कर दीजिए। तो 3by बटे y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस 1। जब 2 1 3 हो जाएंगे 3b बराबर क्या हो जाएगा 3। तो आप 3 से 3 कट जाएंगे तो b बराबर आपका y हो जाएगा और y बराबर b। तो y का मान b हो गया और x का मान a हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल 5-6 क्वेश्चंस आप लोग को करा दिए जाएंगे, 7 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। आज आप लोग का इतना ही रहने दिया जाता है। यदि वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई नए स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।